नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग घड़ी में आज लास्ट क्लास है। आज के क्लास से ही आप चाहेंगे तो पूरा घड़ी कवर कर सकते हैं एक क्लास में ही, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन कब करना है बराबर कहता हूं, अंत में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो भी सजेशन के साथ कमेंट करें और डिसलाइक करना नहीं भूलें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का राउंड रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। इसमें सिर्फ सॉल्यूशन होंगे। आइए, 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए 3:35 पर हमने हमेशा कहा है, 3 को क्या कहते हैं, 3:35, 3:35। तो इसका जो अंकीय मान घड़ी में क्या होता है, 7 होता है। तो हमने कहा है हमेशा इन दोनों का अंतर, तो 3 में से 7 गया तो -4, ठीक है। हमेशा आवर में मिनट को घटाना है, इंटू 30। उसके बाद प्लस ही हमेशा होगा इस 35/2। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा -120 प्लस 17.1/2 बराबर 102.1/2 आंसर डिग्री, ठीक है। माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना है, ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितना डिग्री का कोण बनाती है। चलिए इसके लिए हम लोग घड़ी बना लेते हैं। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है ना, ये 10 और ये 11, ठीक है। अब कब से हमको निकालना है, ये देखिए 8 बजे, घड़ी का सुबह 8 बजे का समय है, ठीक है। अब यहां से कराइए, आवर का सुई है, ठीक है। अब कह रहा है यहां से जब 2 बजे दोपहर तक आएगा ये, तो कितना डिग्री का कौन बनाएगा, घंटा का। दोनों सुइयों के बीच नहीं कहा जा रहा है, घंटा का। तो देखिए प्रत्येक आवर हर एक आवर 1 आवर में 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 आवर हो गया। तो 30 × 6 यानी कि 180 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ही क्लास में पूरा आपका देखिए घड़ी कंप्लीट होने वाला है, कहीं कोई टेंशन नहीं होना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। एक दिन में घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। कितनी बार एक साथ होंगी घड़ी की सुइयां। घड़ी की सुइयां कहने का मतलब है आवर का सुई और मिनट का सुई कितना बार एक साथ होगा। तो कितना बार होगा भाई, तो 12 घंटे में, 12 आवर में एक साथ 11 बार होता है। तो 24 घंटे में एक साथ 22 बार होगा। डिटेल से जानना है तो पीछे के क्लासों में आप देखें, फुल डिटेल मिलेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं 4 बजे। यहाँ से हम लोग सेंटर पॉइंट से ये 4 बजा दिए। अब कह रहा है यहाँ से 90 डिग्री ये सुई घूम गया, तो घड़ी की दिशा, सुई की दिशा अपना है जो वो ही चलेगा। तो यहाँ से 90 डिग्री जाएगा, तो यहाँ हर 1 घंटा पर 30 डिग्री जाता है। तो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कितना बजेगा, तो 7 PM, ठीक है। कोई दिक्कत है, 7 PM हो सकता है, 7 AM हो सकता है। चर्चा कितने बजे की है तो वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रश्न में वो नहीं है, 7 बजे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। 10 और 11 के बीच, आपस में कब मिलेगा, ठीक है। 10 और 11, ठीक है। ये 10 बजे के से 11 बजे के बीच कब ये सुई, जो आवर का सुई है और मिनट का सुई आपस में मिलेगा। तो इसमें कहा है जितना बजे की चर्चा कह रहा, आपस में मिलने का कह रहा हो ना, तो जितना बजे का चर्चा कह रहा उसका मिनट ये मान लेना है। तो 10 बजे कह रहा है तो 10 से 11 है, 11 पर नहीं जाना है, 10 से 11 कह रहा है। तो 10 को हमको लेना है पहला को, और 10 का मिनट ये मान क्या आ रहा है, 50। 10 का मिनट मान, यहाँ पर अगर मिनट का सुई रहेगा तो क्या आएगा, 50। अगर यहाँ पर मिनट और अधिक सुई रखें 10 बजे, 10:50 पर नहीं लग रहा है एक के साथ है, लेकिन एक साथ तो होता नहीं है, क्योंकि अगर मिनट 50 पर आ जाएगा तो आवर का सुई कुछ और आगे बढ़ जाएगा अपने अनुसार, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, इस 50 मिनट, इस 10 का मान क्या हो गया, 50 मिनट ये मान लेना। जितना से कहा जाए ना उतना से, 10 से 11 कहा जा रहा है, 10 का मिनट ये मान ले लेना है। तो 10 का मिनट ये मान 50 हो गया। अब इसको 60/55 से तो क्यों करते हैं, तो प्रत्येक 60 मिनट में मिनट का सुई जो है
55 मिनट आगे होता है। तो 55 मिनट, तो 50 मिनट आगे कितना मिनट में होगा, तो ये हमें देखना होता है। ठीक है, तो इसको 12/11 लिखने का आदत डालें, थोड़ा कैलकुलेशन से आप लोग बचिएगा। ठीक है, तो 12 पचे 60, 600 भागा 11 कर लीजिए, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 काटिए, तो 55 फिर हो गया कितना, 5 बच गया तो 50, तो 11 चौक 44, 44 और बच गया 6, तो 6/11। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन आपका देखिए ए में है, ऑप्शन ए 10:54 54.6 6/11 मिनट। ठीक है, यही देखिए आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा। ठीक है, 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच का कब 5 मिनट की दूरी होगा, यानी 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच का कब 5 मिनट की दूरी होगा। यानी कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा बढ़िया से। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच जो है मिनट और घंटे की सुई के बीच कब 5 मिनट गैपिंग होगा। 2 और 3 के बीच देखिए, एक बार यहां पर 2:05 होगा तो हो सकता है यहां पर अंतर, और एक बार क्या होगा 2:15 होगा तो 5 मिनट का अंतर हो सकता है 2 और 3 के बीच मिनट और घंटे की सुई में। तो सबसे पहला निकालेंगे, देखिए 5 मिनट, 2 बजकर जैसे ही 5 मिनट ये मिनट का सुई गया ना, तो आवर का सुई भी कुछ नीचे चला जाएगा अपने चाल के अनुसार। तो एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो पहले देखिए 5 मिनट, यहां 2:05 की चर्चा करते हैं, तो 5 गुना 60/55, सिर्फ इसी से करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलिए इस 5 को रहने दीजिए, इसको 12/11 लिखने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो 60/11, तो 60/11 को इसको सॉल्व कीजिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55, उसके बाद बच गया 5, 5 तो 5 पूर्णांक 11, 11 पचे 5 पूर्णांक 11, यानी कि 2:05 मिनट पर आपका जो है पहली बार 5 मिनट का अंतर होगा घंटे और मिनट की सुई, और दूसरी बार कब होगा भाई, तो 15 मिनट पर, 2:15 पर संभावना है, तो 15 गुना 60/55 करते हैं। तो इसको 12/11 कहा है लिखने के लिए भाई, कहा है तो से मजबूर हो। 15 गुना 12 है 180 भागा 11। देखिए अब इसको काट लीजिए, 11 के हम 11 बच गया 7, 11 6 66, तो 4, तो 4/11, यानी 2:16 और 2:16.4/11 पर जो है ये दोनों समय आ गया जब घंटे और मिनट की सुई के बीच 5 मिनट का डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन देखिए दोनों है ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों है, दोनों। ठीक है, ये दोनों है ऑप्शन में। अब 5 और चलिए अगला इसको मिटा ले भाई, तब ना मजा आएगा, है कि नहीं। चलिए अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होंगी। 5 और 6 के बीच का चर्चा हो रहा है, ठीक है, जरा सोचिए 5 और 6 के बीच, 5 और ये 6 के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होगा। तो आवर का सुई और मिनट का सुई, तो 5 का विपरीत क्या हो जाता है 11, तो 11 पर डायरेक्ट देखना, तो 11 का मिनट ये मान क्या होता है 55, तो 55 का 60/55, ये 60/55 जो है बहुत बड़ा का अंतर है, ठीक है, जो सबको जंतर पहना देता है। तो 12/11, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 6 66 भागा 11, सॉल्व कीजिए, 11 छक 66, ठीक है, तो पक्का 60 यानी कि 6 बजे, वो पक्का 60 मिनट यानी कि यहां पर 6 बजे आंसर। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन समझाने के लिए कि कोई भी सवाल पूछे ना, आप उसका मिनटीय मान देख लीजिए कब विपरीत हो रहा है और उसको 60/55 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंदर वो थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा लगेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाक से हाँ, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां द्वारा समकोण बनाने की अवस्थाओं को बताइए। ठीक है, घड़ी की सुइयां 10 और 11 के बीच समकोण, तो प्रत्येक घंटा समकोण कब कितना बार बनाता है घड़ी की सुई, दोनों सुई, तो 2 बार। ठीक है, तो 10 और 11 के बीच कहा जा रहा है, यानी 10 और 11 के बीच, तो एक बार 10:05 हर 15 मिनट में जो है समकोण बनता है, तो यहां से 15 मिनट का दूरी 5 10 15। ठीक है, और दूसरा बार क्या हुआ, यहां से 15 मिनट के इधर दूरी, तो 5 10 15, तो यहां यानी कि 10:06 7 जो हो और 10:35 38 जो भी हो, ऑप्शन में अगर
साफ साफ दिख रहा हो तो उसी को मार देना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट, तो 5 मिनट तो 5 गुना 60/55 का है ना, सबसे बड़ा का जंतर यही है। इसको सिर्फ 12/11 लिखिए, कैलकुलेशन से बचिएगा। तो 60/11, तो 5/5/11, ठीक है। पहला यही हो गया। अब दूसरा देखिए क्या होगा भाई, तो दूसरा 35 गुना 12/11, चलिए हम नहीं लिख दिया 12/11, 60/55 के जगह पर। 60/55 बहुत बड़ा काम बनता है, जिसको 12/11 भी कहते हैं। तो 12×5 = 60, 0, 12×3 = 36, 36×6 = 42, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 42 भागा 11, ठीक। तो 11×3 = 33, बच गया 9, तो 90, 11×8 = 88, तो 2/11। तो यानी कि 10:05.5/11 मिनट और 10:38.2/11 मिनट, आंसर यही होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि दो ऑप्शन को दर्शा रहा है, 2 और 3 को, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाकर देखेंगे, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा से समझ में आ गया। एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा हम कह क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है और तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई देता है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, तस्वीर पर क्या कह रहा है, तस्वीर पर मिनट का सुई जो है 12 पर, ये मिनट का सुई, और घंटे का सुई 9 पर। तो कहा जा रहा है वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। ये तो आईना में दिख रहा है ना, तो सही समय क्या होगा। तो इसका अपोजिट कौन होता है, एग्जैक्ट देखिए 3, और इसका अपोजिट कहीं दाएं बाएं होता है क्या, दर्पण में दाएं बाएं अपोजिट खोजना है, तो कहीं दाएं बाएं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और वाटर में ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका कितना एग्जैक्ट बन गया, 3 o'clock, सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना, एकदम फटाक से सॉल्व होगा। अगर यही 10 और 12 कह रहा था ना, 10 बजे, तो 10 का देखिए ये हो गया अपोजिट 2, ठीक है, दाएं बाएं अपोजिट 2, क्वालिफायर 12 और नीचे 6, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पहले साफ कर ले तब आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ही नहीं है क्या, होगा एकदम होगा। हाँ, 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयां, दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में हो, विपरीत कह दे या एक ही रेखा में कह दे तो समझने वाली बात है। एक ही रेखा में दोनों स्थिति में हो सकता है, 10 और 11 के बीच ये भी हुआ, ठीक है, 10 और 11 के बीच ये भी हुआ, 10:20 समथिंग, ठीक है, और 10:50 समथिंग, दोनों छुआ। एक ही रेखा करने का मतलब ये दोनों हो सकता है, ठीक है, एक ही रेखा में, ठीक है, विपरीत या एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 20 के अनुसार, तो 20 का 60/55, यही मंत्रवा को खाली याद रखना है, बस सभ्य बिच्छू का डंक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 भागा 11, तो क्या है, 11 दूनी 22, 2 11 कम 11, 9/11, 21.9/11, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 10:21, 21.9/11, और भी हो सकता है, तो कब हो सकता है, तो 10:50, तो पहला ही हो गया। अब दूसरा 50 को क्वालिफाई करते हैं, तो 12/11 से डायरेक्ट 60/55 को काटेंगे तो 12/11 ही होगा ना। तब इसको देखिए 50, 0, 12×5 = 60, 600 भागा 11, तो 11×5 = 55, 11×5 फिर 11×5 = 5 बच गया, 50 आ गया, तो 11×4 = 44, तो 6/11, यानी कि 10:54.6/11 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दोनों है, आपका ऑप्शन में दोनों है, 10:21.9/11 मिनट और 10:54.6/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं, सब कवर कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, केवल एकदम आराम से बिंदास होकर सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए क्या है क्वेश्चन, 8:30 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया है। यह बताइए कि वह बैठक का निर्धारित समय क्या था। एकदम पिछला दिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला दिन वाला क्वेश्चन है, नाम है फिर है, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए कहा रहा जा रहा है 8:50 सतीश बाबू है, ठीक है, सतीश बाबू 8:50
50 मिनट से 20 मिनट पहले 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंच गया, तो ये कितना बजे पहुंच गया? 8:30 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया। जो 40 मिनट देरी से आया है ना, देरी से आया है, उससे 30 मिनट पहले आया है, यानी कि ये भी बेचारा 10 मिनट लेट, सतीश बाबू भी 10 मिनट लेट है। तो मीटिंग कब प्रारंभ हुआ भैया? तो 10 मिनट माइनस कर दीजिए इसमें, तो 8:20। कोई दिक्कत नहीं, हमने पिछले क्लास में बता रखा है कैसे करना है। अब कहीं डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, और नहीं डाउट हो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक अवश्य करें। चलिए, आप सभी प्यारे मित्रों का आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग कैलेंडर में मिलेंगे, ठीक है, दिन तिथि पत्र निकालेंगे आपके जीवन का, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।